बीरबल जैसा कोई नहीं। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी ने अनेक शहंशाहों, बादशाहों और राजा महाराजाओं का दौर देखा है। इनमें से कुछ अपनी क्रूरता के लिए जाने गए, कुछ अपनी न्यायप्रियता के लिए, तो कुछ कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में। मगर जब जिक्र आता है एक ऐसे बादशाह का जिसने न सिर्फ विशाल साम्राज्य पर हुकूमत की बल्कि अपनी प्रजा के दिलों पर भी राज किया, तो मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित मिलता है। अकबर न सिर्फ एक कुशल प्रशासक और वीर योद्धा थे, बल्कि वे ज्ञान, कला और विवेक के भी बड़े पारखी थे। उनके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली सुशोभित थी, जिनमें प्रत्येक अपने क्षेत्र का दिग्गज था। परंतु इन सभी रत्नों में जो कोहिनूर की भांति चमकता था, वह था बीरबल। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए विख्यात थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही घटना का वर्णन करती है, जब बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वास्तव में बीरबल जैसा कोई नहीं। अध्याय 1, शहंशाह की उलझन। आगरा के किले में दीवाने खास में शहंशाह अकबर अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान थे। सुनहरी धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी और कीमती कालीनों तथा दीवारों पर जड़े रत्नों पर पड़कर एक अद्भुत आभा बिखेर रही थी। दरबार अपने पूरे वैभव पर था। मंत्रीगण, सेनापति और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। चारों ओर शांति थी, परंतु शहंशाह अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। कुछ दिनों से शहंशाह एक अजीब सी उलझन में थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके साम्राज्य में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ कमी है। प्रजा सुखी थी, खजाना भरा हुआ था और सीमाओं पर शांति थी। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार कौंध रहा था, क्या वास्तव में मेरे सभी दरबारी, मेरे सभी शुभचिंतक मेरे प्रति उतने ही निष्ठावान और बुद्धिमान हैं जितना वे दिखाते हैं? या यह केवल चाटुकारिता का एक आवरण है? यह विचार उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वे जानते थे कि बीरबल उनकी इस मनोदशा को तुरंत भांप लेंगे, परंतु आज बीरबल किसी आवश्यक कार्य से राजधानी से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति अकबर को और भी अधिक खल रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। दरबारियों, उनकी गंभीर आवाज गूंजी, आज हमारे मन में एक प्रश्न है और हम चाहते हैं कि आप सब अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से उसका उत्तर दें। सभी दरबारी सतर्क हो गए। शहंशाह का इस प्रकार प्रश्न पूछना किसी बड़ी चुनौती का संकेत होता था। अकबर ने आगे कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। प्रश्न सरल प्रतीत हो रहा था, परंतु अकबर के पूछने के ढंग से यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर उतना सीधा नहीं होगा। अध्याय 2, दरबारियों के उत्तर और शहंशाह की निराशा। शहंशाह का प्रश्न सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी समझ और अनुभव के आधार पर उत्तर सोचने लगा। सबसे पहले मुख्य सेनापति मान सिंह खड़े हुए। जहांपनाह, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे विचार से दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज तलवार है। एक तलवार ही साम्राज्यों का निर्माण करती है और उनकी रक्षा करती है। तलवार के बल पर ही न्याय स्थापित होता है और दुष्टों का दमन होता है। अकबर ने सिर हिलाया, सेनापति जी, आपका कहना सत्य है कि तलवार में शक्ति होती है, परंतु क्या यह अंतिम सत्य है? क्या तलवार से भी अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं? इसके बाद खजांची टोडरमल जी उठे। आलमपनाह, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज धन है।
धन से सेनाएं खरीदी जा सकती हैं, किले बनवाए जा सकते हैं और प्रजा का कल्याण किया जा सकता है। जिसके पास धन है उसके पास शक्ति स्वतः ही आ जाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तोडरमल जी, आपकी बात में भी दम है। धन का महत्व निर्विवाद है, परंतु क्या धन हर समस्या का समाधान कर सकता है? क्या यह मन की शांति खरीद सकता है? फिर मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हाजिर जवाबी और कभी कभी चाटुकारिता के लिए जाने जाते थे, आगे आए। हुजूर आला, आपकी शान में गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज स्वयं शहंशाह अकबर की इच्छा शक्ति है। आपकी एक आज्ञा से हवाएं भी अपना रुख बदल सकती हैं। कुछ दरबारियों ने मुल्ला की बात पर वाहवाही की, परंतु अकबर केवल मंद मंद मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि मुल्ला अपनी चापलूसी से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मुल्ला जी, आपकी निष्ठा सराहनीय है, परंतु हम एक वस्तुनिष्ठ उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। एक एक करके कई और दरबारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने ज्ञान को शक्तिशाली बताया, किसी ने प्रेम को, किसी ने समय को, तो किसी ने प्रकृति की शक्तियों को। हर उत्तर में कुछ न कुछ सच्चाई थी, परंतु कोई भी उत्तर अकबर को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि दरबारी केवल सतह को छू रहे हैं, गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर की निराशा बढ़ती गई। उन्हें बीरबल की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि बीरबल यहाँ होता तो वह अवश्य ही कोई ऐसा उत्तर देता जो सबको निरुत्तर कर देता। दरबारियों के उत्तरों का सिलसिला जब थमा तो अकबर के चेहरे पर असंतोष स्पष्ट था। क्या किसी के पास कोई और विचार है? उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से चारों ओर देखा, परंतु अब सब चुप थे। ठीक है, अकबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है इस प्रश्न का उत्तर हमें फिलहाल नहीं मिलेगा। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। दरबार बर्खास्त होने की घोषणा कर दी गई, परंतु शहंशाह के मन की उलझन जस की तस बनी रही। अध्याय 3, बीरबल का आगमन और नई चुनौती। अगले दिन जब दरबार पुनः सजा तो वातावरण में कल की अधूरी चर्चा की गूंज बाकी थी। शहंशाह अकबर अभी भी कुछ खोए खोए से थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, मंत्री बीरबल हाजिर होना चाहते हैं। बीरबल का नाम सुनते ही अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और शहंशाह को झुककर सलाम किया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित आत्मविश्वास और बुद्धि की चमक थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारे आने से मन को शांति मिली। कल हमने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा था, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, क्या मैं जान सकता हूं कि वह प्रश्न क्या था? अकबर ने अपनी कल की उलझन और प्रश्न को दोहराया, हमने पूछा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, जैसे प्रश्न की गहराई को समझ रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, यह वास्तव में एक गहन प्रश्न है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर कल इसी दरबार में प्रस्तुत करना चाहूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल तक का समय देते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। जो हुक्म जहांपनाह, कहकर बीरबल दरबार से विदा हो गए। अन्य दरबारी, विशेषकर वे जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन सोचने लगे कि देखें बीरबल ऐसा क्या तीर मारते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने तो अपने साथियों से यहाँ तक कह दिया, देख लेना, बीरबल कोई ऊटपटांग जवाब ही देगा। शहंशाह ने बेकार ही उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है।
अध्याय 4 बीरबल का नाट्य रूपांतरण। अगले दिन दरबार नियत समय पर शुरू हुआ। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। शहंशाह अकबर भी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, परंतु आज वे अकेले नहीं थे। उनके साथ दो सामान्य ग्रामीण वेशभूषा में व्यक्ति थे। एक व्यक्ति अत्यंत डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति क्रोधित और आक्रामक मुद्रा में था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे इन दो व्यक्तियों के मामले को देखने का अनुरोध करता हूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, यह रामदीन है। इसका आरोप है कि इसके पड़ोसी श्यामू ने इसके खेत की मेड़ तोड़कर अपनी जमीन में मिला ली है और इसकी फसल भी नष्ट कर दी है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया, और यह श्यामू है जो इन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। श्यामू तुरंत चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, जहांपनाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह मेरी जमीन हड़पना चाहता है। रामदीन डरते डरते बोला, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ अन्याय किया है। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। अकबर ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस मामले में कोई गवाह है? बीरबल ने नकारात्मक में सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, दुर्भाग्य से इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अब यह एक जटिल स्थिति थी। बिना गवाह के न्याय करना कठिन था। दरबारी भी असमंजस में थे कि बीरबल इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने श्यामू से कहा, श्यामू, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने रामदीन के खेत की मेड़ नहीं तोड़ी और उसकी फसल नष्ट नहीं की? श्यामू ने तुरंत कहा, हाँ, मैं किसी भी देवता की कसम खाने को तैयार हूं। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। फिर बीरबल रामदीन की ओर मुड़े, रामदीन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, परंतु श्यामू गांव का दबंग आदमी है। उसके विरुद्ध बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। मुझे डर है कि वह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और शहंशाह अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, क्या आप अनुमति देंगे कि मैं इस मामले का फैसला अपने तरीके से करूं? अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी छूट है, बीरबल। हमें तुम्हारे न्याय पर पूरा भरोसा है। अध्याय 5 सत्य का अनावरण। बीरबल ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया। फिर उन्होंने पास में रखे एक पानी के घड़े की ओर इशारा किया और श्यामू से कहा, श्यामू, तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो और कसम खाने को तैयार हो। तो जाओ, उस घड़े से एक लोटा पानी पियो और कहो कि यदि तुमने झूठ बोला हो तो यह पानी तुम्हारे लिए जहर बन जाए। श्यामू थोड़ा झिझका, परंतु फिर आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, घड़े से पानी लिया और पी गया। मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसने जोर से कहा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह पानी मेरे लिए जहर बन जाए। सभी दरबारी सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। अब बीरबल रामदीन की ओर मुड़े। रामदीन का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। बीरबल ने उससे कहा, रामदीन, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी जाओ, उस घड़े से पानी पियो और कहो कि यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो यह पानी तुम्हारे लिए जहर बन जाए। रामदीन कांपने लगा। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। बीरबल ने नरमी से कहा, क्या हुआ रामदीन? यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किस बात का डर? रामदीन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हुजूर।
मुझसे गलती हो गई। श्यामू ने मेरी मेड़ नहीं तोड़ी थी। मैंने ही ईर्ष्यावश उस पर झूठा आरोप लगाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हतप्रभ थे। श्यामू, जो अब तक निर्दोष साबित हो चुका था, आश्चर्य और क्रोध से रामदीन को देख रहा था। बीरबल ने रामदीन को उठने में मदद की और शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, अपराधी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अकबर चकित थे। बीरबल, यह तुमने कैसे किया? तुमने तो पानी में कुछ मिलाया भी नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, आलमपनाह, मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया। मैंने केवल मनुष्य के मनोविज्ञान का सहारा लिया। सच्चा व्यक्ति किसी भी परीक्षा से नहीं डरता, परंतु झूठा व्यक्ति अपने ही अंतर्मन के बोझ तले दब जाता है। श्यामू का आत्मविश्वास उसके सच्चे होने का प्रमाण था, जबकि रामदीन का भय उसके झूठ को उजागर कर गया। उसके मन में यह डर बैठ गया कि यदि वह झूठी कसम खाएगा तो सचमुच पानी जहर बन जाएगा। यह डर ही सत्य की शक्ति है। अध्याय 6, सबसे शक्तिशाली चीज। अब बीरबल शहंशाह अकबर के सिंहासन के समीप आए। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, कल आपने प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। मेरे विचार से दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज सत्य है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तलवार शक्तिशाली है, परंतु सत्य के आगे उसे भी झुकना पड़ता है। धन शक्तिशाली है, परंतु सत्य की चमक के आगे उसकी आभा फीकी पड़ जाती है। आपकी इच्छा शक्ति भी महान है, परंतु वह भी सत्य और न्याय पर आधारित होती है। एक छोटा सा सत्य बड़े से बड़े झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। सत्य में वह शक्ति है जो भय को पराजित करती है, अन्याय का नाश करती है और न्याय को स्थापित करती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, आलमपना। हो सकता है उसे कुछ समय के लिए दबा दिया जाए, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है, जैसा कि अभी हमने इस मामले में देखा। बीरबल ने आगे कहा, रामदीन के मन में सत्य का भय ही था जिसने उसे अपना अपराध स्वीकार करने पर विवश किया। यदि वह झूठी कसम खाता तो भी उसका अंतर्मन उसे चैन से नहीं रहने देता। सत्य की शक्ति अदृश्य होती है, परंतु इसका प्रभाव अचूक होता है। शहंशाह अकबर बीरबल के उत्तर और उसके प्रमाण को देखकर स्तब्ध रह गए थे। उनके चेहरे पर संतोष और प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से उसे सिद्ध भी कर दिया था। वाह बीरबल, वाह! अकबर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि तुमने इसे जिस प्रकार प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। सत्य ही वह नींव है जिस पर एक सुदृढ़ साम्राज्य और एक न्यायपूर्ण समाज टिका होता है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब बीरबल के प्रति सम्मान और कुछ हद तक ईर्ष्या का भाव भी था। आप सबने देखा, अकबर ने कहा, बीरबल ने किस प्रकार एक साधारण से प्रतीत होने वाले प्रश्न का इतना गहन और सारगर्भित उत्तर दिया। बीरबल की तर्कशक्ति और मानवीय व्यवहार की समझ अतुलनीय है। अध्याय 7, बीरबल जैसा कोई नहीं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। रामदीन को झूठा आरोप लगाने के अपराध में उचित दंड दिया गया, परंतु उसके पश्चाताप को देखते हुए नरमी बरती गई। श्यामू को निर्दोष पाकर बरी कर दिया गया। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा होती रही। जो दरबारी कल तक बीरबल की क्षमता पर संदेह कर रहे थे, वे भी अब मन ही मन उनकी काबिलियत को स्वीकार करने लगे थे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल की काट ढूंढने में लगे रहते थे, आज निशब्द थे।
उन्हें भी यह मानना पड़ा कि बीरबल की सोच और समस्याओं को सुलझाने का तरीका अद्वितीय है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके नवरत्नों में बीरबल वास्तव में एक अनमोल रत्न है, जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। समय बीतता गया और अकबर तथा बीरबल के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज होते चले गए। हर किस्सा बीरबल की असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी समझ का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वे न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि एक सच्चे मित्र, एक मार्गदर्शक और एक ऐसे व्यक्ति थे जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ते थे। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर सुनने वाला यही कहता, वास्तव में बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी प्रज्ञा सिर्फ समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन को एक गहरे दृष्टिकोण से देखने की क्षमता थी। वे जानते थे कि कब मौन रहना है, कब बोलना है और कब अपने शब्दों को कर्मों से सिद्ध करना है। अकबर का साम्राज्य विशाल था, उनकी सेनाएं अजेय थीं और उनका खजाना समृद्ध था, परंतु उनकी असली शक्ति बीरबल जैसे निष्ठावान, बुद्धिमान और सत्यवादी सलाहकारों में निहित थी। और उन सब में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, क्योंकि वे सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि शहंशाह के विवेक की आवाज थे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से न केवल शहंशाह अकबर का दिल जीता, बल्कि इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उनकी हर कहानी इसी सत्य को दोहराती है, बीरबल जैसा कोई नहीं। उपसंहार। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों जैसे सत्य, विवेक और न्याय में निहित होती है। बीरबल ने अपने जीवन और कार्यों से यह सिद्ध किया कि बुद्धि का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक सत्य और विवेक का प्रकाश रहेगा, बीरबल जैसे व्यक्तित्वों की प्रासंगिकता बनी रहेगी और उनकी गाथाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी। शहंशाह अकबर का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना सदियों पहले था, बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल जैसा कोई नहीं, भाग 2, बुद्धि का दर्पण। अध्याय 8, दरबार में नई सुगबुगाहट। बीरबल द्वारा सत्य को सबसे शक्तिशाली चीज साबित किए जाने के कुछ सप्ताह बीत चुके थे। दरबार की रौनक पहले जैसी ही थी, किंतु कुछ दरबारियों के मन में, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ साथियों के दिलों में बीरबल की प्रशंसा एक कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि बीरबल ने केवल चतुराई से शहंशाह को प्रभावित किया है और सत्य की व्याख्या को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। एक शाम जब शहंशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखकर बात छेड़ी। जहां पनाह, उन्होंने अदब से झुकते हुए कहा, पिछली बार बीरबल जी ने सत्य की शक्ति का जो प्रदर्शन किया, वह निःसंदेह प्रशंसनीय था। परंतु क्या हर परिस्थिति में केवल सत्य बोल देना या सत्य को जान लेना ही बुद्धिमानी है? कभी कभी तो मौन रहना या कूटनीति से काम लेना अधिक लाभकारी होता है। अकबर ने मुल्ला की ओर देखा, उनकी आंखों में एक प्रश्नवाचक भाव था। मुल्ला जी, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहें। मुल्ला ने कहा, आलम पनाह, मेरा मानना है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल सत्य को पहचानना नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब, कहाँ और कैसे उस सत्य का प्रयोग किया जाए। कभी कभी अधूरा सत्य या चतुराई भरा उत्तर भी बड़े संकटों को टाल सकता है। कुछ अन्य दरबारी जो मुल्ला के समर्थक थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक ने कहा, हाँ जहां पनाह, हर बार सीधी बात करना बुद्धिमानी नहीं। बीरबल जी भाग्यशाली थे कि उस दिन उनका तरीका काम कर गया। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे।
उन्हें अपने दरबारियों की यह छिपी हुई ईर्ष्या और बीरबल की क्षमता को कमतर आंकने की कोशिश अच्छी नहीं लगी। फिर भी वे एक न्यायप्रिय शासक थे और हर किसी को अपनी बात कहने का अवसर देते थे। ठीक है, अकबर ने कहा, तो आप लोगों के अनुसार बुद्धिमानी का कोई और पैमाना भी है? क्या आप बीरबल की बुद्धि को चुनौती देना चाहते हैं? मुल्ला दो प्याजा थोड़ा सकपकाए, क्योंकि वे सीधे तौर पर बीरबल को चुनौती नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे कम करना चाहते थे। नहीं जहां पनाह, चुनौती कैसी? हम तो बस ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां केवल सत्य नहीं, बल्कि तीव्र बुद्धि और परिस्थिति को समझने की क्षमता की परीक्षा हो, तो देखना रोचक होगा। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुराए। शहंशाह ने उनकी ओर देखा। बीरबल, इस विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ज्ञान और बुद्धि अथाह सागर हैं। हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है। मैं तो स्वयं को एक छोटा सा विद्यार्थी मात्र समझता हूं। यदि कोई ऐसी परीक्षा होती है जिससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हो, तो मैं उसके लिए सदैव प्रस्तुत हूं। बीरबल की विनम्रता ने अकबर को और भी प्रभावित किया। खूब कहा बीरबल, उन्होंने कहा। हमें भी यह देखकर प्रसन्नता होगी कि हमारे दरबारी किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 9, चित्रकार की पहेली। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य का एक प्रसिद्ध चित्रकार शहंशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने शहंशाह को अपनी बनाई हुई कुछ अद्भुत कलाकृतियां भेंट कीं, जिन्हें देखकर सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। चित्रकार ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए शहंशाह से एक अनूठी पहेली प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। जहां पनाह, चित्रकार ने कहा, मैंने 2 चित्र बनाए हैं। दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही मुद्रा में, एक ही वेशभूषा में। परंतु एक चित्र में वह व्यक्ति प्रसन्न है और दूसरे में दुखी। मैं चाहता हूं कि आपके बुद्धिमान दरबारी बिना व्यक्ति से मिले या उसके बारे में जाने, यह बताएं कि कौन सा चित्र प्रसन्नता दर्शा रहा है और कौन सा दुख, और उसका कारण भी स्पष्ट करें। यह एक विचित्र चुनौती थी। चित्र इतने यथार्थ थे कि दोनों में सूक्ष्म अंतर ढूंढ पाना अत्यंत कठिन था। दोनों चित्रों में व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, परंतु चित्रकार का दावा था कि एक मुस्कान सच्ची खुशी की है और दूसरी छिपे हुए दुख की। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दरबारियों को उन चित्रों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबारी बड़े उत्साह से आगे बढ़े। उन्हें लगा कि यह बीरबल को नीचा दिखाने का अच्छा अवसर है। वे घंटों तक चित्रों को घूरते रहे, हर रेखा, हर रंगत का विश्लेषण करते रहे, परंतु कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दे सका। कुछ ने कहा कि बाईं ओर वाला चित्र प्रसन्नता का है क्योंकि उसमें रंग थोड़े अधिक चमकीले हैं, तो कुछ ने दाईं ओर वाले को प्रसन्न बताया क्योंकि उसमें आंखों की चमक अधिक थी। परंतु कोई भी अपने उत्तर के लिए ठोस तर्क नहीं दे सका। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े चित्रों का अवलोकन कर रहे थे। बीरबल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल आगे बढ़े, दोनों चित्रों को एक बार फिर ध्यान से देखा और फिर चित्रकार से पूछा, महाशय, क्या आप बता सकते हैं कि इन चित्रों को बनाने में आपको कितना समय लगा? चित्रकार थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, परंतु उसने उत्तर दिया, लगभग बराबर ही, श्रीमान। प्रत्येक चित्र को बनाने में कई दिन लगे। बीरबल ने फिर पूछा, क्या आपने इन चित्रों को एक ही स्थान पर, एक ही प्रकार के प्रकाश में बनाया है? चित्रकार ने हाँ में सिर हिलाया। अब सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल को देख रहे थे। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल व्यर्थ के प्रश्न पूछकर समय बर्बाद कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह की ओर मुड़कर कहा,
जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन चित्रों के रहस्य से पर्दा उठाना चाहूंगा। अवश्य, बीरबल, अकबर ने कहा। अध्याय 10, बुद्धि का सूक्ष्म अवलोकन। बीरबल ने पहले चित्र, मान लें, बाईं ओर वाला, की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह चित्र उस व्यक्ति की प्रसन्न अवस्था को दर्शा रहा है। फिर उन्होंने दूसरे चित्र, दाईं ओर वाला, की ओर इशारा किया, और यह चित्र उसके दुख को व्यक्त कर रहा है, भले ही वह उसे अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने का प्रयास कर रहा हो। मुल्ला दो प्याजा तुरंत बोल पड़े, यह तो कोई भी अनुमान लगा सकता है, बीरबल। इसका प्रमाण क्या है? तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, मुल्ला जी, प्रमाण चित्रों में ही छिपा है, बस उसे देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। उन्होंने दरबारियों को निकट आने का संकेत किया और बाईं ओर वाले चित्र के एक विशेष भाग की ओर उंगली उठाई। इस चित्र को ध्यान से देखिए, जहांपनाह। इस व्यक्ति के कानों के पीछे, बालों के नीचे, पसीने की कुछ सूक्ष्म बूंदें चित्रित हैं। और उसके वस्त्रों पर भी, विशेषकर गर्दन के पास, हल्के से पसीने के धब्बे हैं। यह दर्शाता है कि जब यह चित्र बनाया जा रहा था, तब व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय था या किसी ऐसे कार्य में लगा था जिससे उसे स्फूर्ति और आनंद मिल रहा था, जिस कारण उसे हल्का पसीना आया। सच्ची खुशी और उत्साह अक्सर शारीरिक ऊर्जा के साथ आते हैं। फिर वे दूसरे चित्र की ओर मुड़े। अब इस चित्र को देखिए। यहाँ व्यक्ति के चेहरे पर वही मुस्कान है, परंतु उसके माथे पर तनाव की एक बहुत ही महीन रेखा है, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। आंखों के नीचे हल्की सी उदासी की छाया है, जिसे मुस्कान पूरी तरह ढक नहीं पाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चित्र में पसीने का कोई चिन्ह नहीं है, वस्त्र भी एकदम साफ हैं। यह इंगित करता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय था या शायद किसी चिंता में डूबा हुआ था। जब कोई व्यक्ति गहरे दुख या तनाव में होता है, तो उसका शरीर अक्सर ठंडा पड़ जाता है और उसकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। बीरबल ने आगे कहा, चित्रकार महोदय ने जानबूझकर दोनों चित्रों में मुस्कान रखी ताकि पहेली कठिन हो जाए। परंतु सच्ची प्रसन्नता केवल होठों पर नहीं, पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, आंखों की चमक में, शारीरिक मुद्रा में, और यहाँ तक कि त्वचा की आभा में भी। जबकि छिपा हुआ दुख, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ ही जाता है। चित्रकार बीरबल की व्याख्या सुनकर दंग रह गया। उसने आगे बढ़कर बीरबल के सामने सिर झुका दिया। श्रीमान, आप धन्य हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। जिस व्यक्ति का यह चित्र है, वह एक कुशल मूर्तिकार है। पहला चित्र तब बनाया गया था जब वह अपनी एक उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के बाद अत्यंत प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। दूसरा चित्र तब बनाया गया जब उसकी एक प्रिय मूर्ति खंडित हो गई थी और वह गहरे अवसाद में था, यद्यपि वह दुनिया के सामने सामान्य दिखने का प्रयास कर रहा था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और मनोवैज्ञानिक समझ को देखकर अवाक रह गए। शहंशाह अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। अध्याय 11, मौन की भाषा और बुद्धि का सम्मान। मुल्ला जी, शहंशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखते हुए कहा, जिनकी बोलती बंद हो चुकी थी, अब आप क्या कहेंगे? बीरबल ने न केवल सत्य को पहचाना, बल्कि उसके पीछे छिपे कारणों का भी सटीक विश्लेषण किया। क्या यह सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है? मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धि केवल किताबी ज्ञान या चतुराई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गहरी मानवीय समझ, तीव्र अवलोकन शक्ति और तार्किक विश्लेषण का अद्भुत सम्मिश्रण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह तो केवल आपके आशीर्वाद और गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा का परिणाम है।
बुद्धिमत्ता किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं, यह निरंतर सीखने और समझने की प्रक्रिया है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी महानता का प्रतीक है। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि ऊपरी दिखावे के परे जाकर सत्य की तह तक पहुंचना और उसे सही संदर्भ में समझना ही वास्तविक प्रज्ञा है। तुमने मौन चित्रों की भाषा को भी पढ़ लिया। उस दिन दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति ने बीरबल की असाधारण प्रतिभा को एक बार फिर नमन किया। यह घटना भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और शहंशाह अकबर के न्यायप्रिय संरक्षण का प्रमाण देती है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी यह समझ चुके थे कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता, और उनकी बुद्धि को चुनौती देना स्वयं को हास्यास्पद साबित करने जैसा है। बीरबल केवल सत्यवादी ही नहीं थे, बल्कि वे बुद्धि के उस दर्पण के समान थे जो हर स्थिति का स्पष्ट और यथार्थ प्रतिबिंब प्रस्तुत करने की क्षमता रखता था। और एक बार फिर दरबारियों और प्रजा के मुख से यही निकला, सचमुच बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, न केवल एक चतुर मंत्री के रूप में, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी पुरुष के रूप में जो जीवन और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को समझता था। समाप्ति। बीरबल की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसे सही समय, सही स्थान और सही तरीके से प्रयोग करने में है। यह अवलोकन, सहानुभूति और तार्किक सोच का संगम है। बीरबल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से न केवल अपने शासक का प्रिय बन सकता है, बल्कि इतिहास में अमर हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बीरबल जैसा कोई नहीं, भाग 3, न्याय का तराजू। अध्याय 12, एक रहस्यमयी चोरी और शहंशाह की चिंता। कुछ महीने शांति से व्यतीत हुए। आगरा में सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था, परंतु एक सुबह शहंशाह अकबर के दरबार में एक ऐसी खबर पहुंची जिसने सबको सकते में डाल दिया। शहर के सबसे धनी जौहरी सेठ हीराचंद के घर एक बड़ी चोरी हो गई थी। चोर न केवल भारी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात ले उड़े थे, बल्कि सेठ की सबसे कीमती चीज, एक पौराणिक हीरा जिसे कोहे रोशनी प्रकाश का पर्वत कहा जाता था, भी गायब था। यह हीरा सेठ के पूर्वजों को किसी विदेशी शासक से उपहार में मिला था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सेठ हीराचंद रोते बिलखते दरबार में पहुंचे और शहंशाह के चरणों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। जहां पनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जमापूंजी चली गई और सबसे बढ़कर मेरे खानदान की इज्जत कोहे रोशनी भी चोर ले उड़े। यदि वह हीरा नहीं मिला तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शहंशाह अकबर अत्यंत चिंतित हुए। यह न केवल एक बड़ी चोरी थी, बल्कि उनके साम्राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने तुरंत कोतवाल को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। कोतवाल साहब, आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और आपको कानों कान खबर तक नहीं। हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी का माल हमारे सामने हाजिर हो, वरना। शहंशाह का क्रोध देखकर कोतवाल का चेहरा पीला पड़ गया। कोतवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शहर के चप्पे चप्पे पर सिपाही तैनात कर दिए गए। संदिग्धों से पूछताछ शुरू हो गई, परंतु चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। हीरा इतना कीमती और प्रसिद्ध था कि उसे खुले बाजार में बेचना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था कि चोर बहुत शातिर थे और उन्होंने पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दिन बीतने लगा और शहंशाह की चिंता बढ़ती गई। उन्हें डर था कि यदि यह मामला जल्द नहीं सुलझा तो उनकी प्रजा का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा। शाम ढलने को आई और कोतवाल खाली हाथ, सिर झुकाए शहंशाह के सामने उपस्थित हुए। जहां पनाह, हमने हर संभव प्रयास किया,
परंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसा लगता है जैसे चोर हवा में गायब हो गए हों। अकबर का पारा चढ़ गया। क्या यही तुम्हारी काबिलियत है, कोतवाल? एक मामूली चोरी का पता नहीं लगा सकते? अध्याय 13 बीरबल का सूक्ष्म निरीक्षण। तभी बीरबल, जो अब तक शांत खड़े पूरी स्थिति का जायजा ले रहे थे, आगे आए। जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं इस मामले की जांच में कोतवाल साहब की सहायता कर सकता हूं? अकबर ने कुछ आशा भरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, हमें तुमसे ही उम्मीद है। जाओ और देखो कि यह गुत्थी कैसे सुलझती है। सेठ हीराचंद की अमानत हर हाल में वापस आनी चाहिए। बीरबल ने सबसे पहले सेठ हीराचंद से घटना के बारे में विस्तार से पूछा। सेठ ने बताया कि रात को जब वे सो रहे थे, तब चोरों ने उनके शयन कक्ष की खिड़की तोड़कर प्रवेश किया और तिजोरी से सारा माल साफ कर दिया। किसी को आहट तक नहीं हुई। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी पर संदेह है? कोई पुराना दुश्मन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी संपत्ति और उस हीरे के बारे में विशेष जानकारी हो? सेठ हीराचंद ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हुजूर, मेरे व्यापार में कई प्रतिद्वंद्वी हैं, परंतु किसी पर सीधा आरोप लगाना कठिन है। हाँ, मेरे घर में कुछ नौकर चाकर हैं जो वर्षों से मेरे साथ हैं और उन्हें घर की हर चीज की जानकारी है। बीरबल ने सेठ के घर जाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। कोतवाल और कुछ सिपाही भी उनके साथ थे। सेठ हीराचंद का घर एक हवेली जैसा था, जिसमें कई कमरे और दालान थे। बीरबल सीधे उस शयन कक्ष में गए जहां चोरी हुई थी। टूटी हुई खिड़की, बिखरा हुआ सामान और खाली तिजोरी, सब कुछ वैसा ही था जैसा सेठ ने बताया था। बीरबल ने कमरे के हर कोने का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने धूल, पैरों के निशान और किसी भी असामान्य वस्तु की तलाश की। अचानक उनकी नजर खिड़की के पास जमीन पर पड़ी एक छोटी सी, लगभग अदृश्य वस्तु पर पड़ी। वह झुके और उसे उठाया। वह एक छोटा सा, लगभग आधा जला हुआ कपड़े का टुकड़ा था, जो किसी मोटे सूती वस्त्र का लग रहा था। उस पर एक विशेष प्रकार की कढ़ाई का हल्का सा निशान भी था। बीरबल ने उस कपड़े के टुकड़े को सावधानी से अपनी जेब में रख लिया और फिर घर के सभी नौकरों को एक स्थान पर इकट्ठा करने का आदेश दिया। अध्याय 14 नौकरों से पूछताछ और एक अनोखी परीक्षा। सेठ हीराचंद के लगभग 10 नौकर थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। वे सभी डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। बीरबल ने उनसे एक एक करके पूछताछ शुरू की। सभी ने यही कहा कि उन्हें चोरी के बारे में कुछ नहीं पता और वे उस रात गहरी नींद में सो रहे थे। किसी ने कोई संदिग्ध आवाज या गतिविधि नहीं देखी। बीरबल जानते थे कि केवल पूछताछ से सच सामने नहीं आएगा, खासकर यदि चोर इन्हीं में से कोई एक या अधिक हों। उन्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे अपराधी स्वयं ही अपने जाल में फंस जाए। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने सभी नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, चोरी की यह घटना बहुत गंभीर है और शहंशाह स्वयं इस पर नजर रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि चोर तुम लोगों में से ही कोई है या किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर किसी की मदद मिली है। सच अपने आप सामने आ जाएगा, परंतु यदि अपराधी स्वयं अपना गुनाह कबूल कर ले तो शहंशाह उसकी सजा में नरमी बरत सकते हैं। कोई भी नौकर कुछ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, यदि तुम लोग सच नहीं बताना चाहते तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है। उन्होंने अपने एक सिपाही को कुछ लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में सिपाही बराबर लंबाई की 10 पतली लकड़ियां लेकर आया। बीरबल ने कहा, ये साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दूंगा।
आज रात तुम सब इन लकड़ियों को अपने पास रखकर सोना। जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। नौकरों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ अविश्वास से देख रहे थे तो कुछ के चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह हम फिर मिलेंगे और सबकी लकड़ियों की जांच करेंगे। याद रखना, जादू अपना काम जरूर करेगा। यह कहकर बीरबल ने प्रत्येक नौकर को एक एक लकड़ी दे दी और उन्हें अपने अपने कमरों में जाने का आदेश दिया। कोतवाल, जो यह सब देख रहे थे, थोड़े हैरान थे। बीरबल जी, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या सच में इन लकड़ियों में कोई जादू है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोतवाल साहब, जादू लकड़ियों में नहीं, मनुष्य के मन में होता है। बस कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। अध्याय 15, चोर का पर्दाफाश और न्याय का तराजू। अगली सुबह दरबार लगने से पहले ही बीरबल, कोतवाल और सेठ हीराचंद सेठ के घर पहुंच गए। सभी नौकरों को पुनः उसी स्थान पर बुलाया गया जहां उन्हें पिछली रात लकड़ियां दी गई थीं। हर किसी के चेहरे पर तनाव और उत्सुकता थी। बीरबल ने एक एक करके सभी नौकरों से उनकी लकड़ी दिखाने को कहा। पहले नौकर ने अपनी लकड़ी दिखाई, वह उतनी ही लंबी थी जितनी कल दी गई थी। दूसरे की, तीसरे की। एक एक करके 9 नौकरों ने अपनी लकड़ियां दिखाईं और सबकी लकड़ियां सामान्य थीं। अब बारी थी आखिरी नौकर की, जिसका नाम कन्हैया था। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। जब बीरबल ने उससे लकड़ी दिखाने को कहा तो वह झिझकने लगा। क्या हुआ कन्हैया? बीरबल ने पूछा। अपनी लकड़ी दिखाओ। कन्हैया ने कांपते हाथों से अपनी लकड़ी आगे बढ़ाई। बीरबल ने उस लकड़ी को लिया और बाकी लकड़ियों से मिलाया। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने घोषणा की, कोतवाल साहब, चोर पकड़ा गया। यह है वह अपराधी। सभी आश्चर्यचकित थे। कन्हैया की लकड़ी बाकी लकड़ियों से लगभग 1 इंच छोटी थी। कन्हैया घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दो हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही चोरी की थी। सेठ हीराचंद और कोतवाल हैरान थे। परंतु बीरबल जी, कोतवाल ने पूछा, आपने तो कहा था कि चोर की लकड़ी लंबी हो जाएगी, इसकी तो छोटी हो गई। बीरबल मुस्कुराए। कोतवाल साहब, मैंने कहा था कि जादू मनुष्य के मन में होता है। इन लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। असली चोर यह सोचकर कि उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा, उसने डर के मारे अपनी लकड़ी को पहले ही 1 इंच काट दिया, ताकि सुबह जब वह लंबी हो तो बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। उसके इसी डर और मूर्खता ने उसे पकड़वा दिया। फिर बीरबल ने अपनी जेब से कपड़े का वह जला हुआ टुकड़ा निकाला जो उन्हें घटनास्थल से मिला था। और यह रहा दूसरा सबूत। यह टुकड़ा कन्हैया की उस पुरानी मोटी सूती चादर का है जिसे वह रात में ओढ़ता है। खिड़की तोड़ते समय शायद उसकी चादर का एक कोना जलती हुई मशाल या दीपक के संपर्क में आ गया होगा और यह टुकड़ा वहीं गिर गया। इस पर वही विशेष कढ़ाई है जो कन्हैया की मां उसके कपड़ों पर करती है। कन्हैया ने अपना अपराध पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसे जुए की लत थी और कर्ज चुकाने के लिए उसने यह चोरी की थी। उसने यह भी बता दिया कि चोरी का सारा माल और कोहे रोशनी हीरा उसने कहाँ छिपा रखा है। तुरंत सिपाहियों को भेजकर सारा माल बरामद कर लिया गया। सेठ हीराचंद की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल जी, आप साक्षात देवता हैं। आपने न केवल मेरा माल वापस दिलवाया बल्कि मेरे खानदान की इज्जत भी बचा ली। अध्याय 16, बुद्धि और न्याय का संगम। यह खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी शांत मन और तीव्र अवलोकन से किया जा सकता है। तुमने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि न्याय केवल दंड देना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना और पीड़ित को राहत पहुंचाना है। शहंशाह ने कन्हैया को उसके अपराध के लिए कारावास का दंड दिया, परंतु उसके पश्चाताप और जुए की लत को देखते हुए उसकी सजा में कुछ नरमी भी बरती और उसे सुधरने का एक अवसर देने का भी संकेत दिया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी, जो पहले बीरबल की क्षमताओं पर संदेह करते थे, अब पूरी तरह से उनके प्रशंसक बन चुके थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल की सफलता का राज केवल चतुराई नहीं, बल्कि उनकी गहरी मानवीय समझ, धैर्य और हर स्थिति का विभिन्न कोणों से विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता है। बीरबल ने उस दिन न्याय के तराजू को संतुलित किया था, न केवल अपराधी को दंडित करके, बल्कि निर्दोषों की रक्षा करके और सत्य को स्थापित करके। उनकी यह कहानी भी एक और प्रमाण बन गई कि क्यों उन्हें बीरबल जैसा कोई नहीं कहा जाता था। वे केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे शहंशाह अकबर के साम्राज्य के लिए बुद्धि, न्याय और विवेक के प्रकाश स्तंभ थे। समाप्ति। बीरबल की गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि चुनौतियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, यदि बुद्धि, धैर्य और सत्य का सहारा लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, अवलोकन की शक्ति, मानवीय मनोविज्ञान की समझ और सबसे बढ़कर न्याय और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। बीरबल का चरित्र आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। बीरबल जैसा कोई नहीं, भाग 4, भाषा का भ्रमजाल। अध्याय 17, एक विदेशी विद्वान और भाषा की चुनौती। कुछ समय पश्चात शहंशाह अकबर के दरबार में एक सुदूर देश फारस से एक प्रसिद्ध विद्वान का आगमन हुआ। उसका नाम मीर कासिम था और वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने का दावा करता था। उसने दरबार में उपस्थित होकर अपनी विद्वत्ता का बखान किया और कहा कि वह दुनिया की किसी भी भाषा को समझ सकता है और उसमें वार्तालाप कर सकता है। शहंशाह अकबर ज्ञान और कला के संरक्षक थे और वे ऐसे विद्वानों का सम्मान करते थे। उन्होंने मीर कासिम का स्वागत किया और उसकी बहुभाषाविदता की प्रशंसा की। मीर कासिम अपनी प्रशंसा से फूला नहीं समा रहा था। उसने एक चुनौती प्रस्तुत की। जहांपनाह, यदि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे ऐसी भाषा में बात कर सके जिसे मैं न समझ पाऊं या जिसका मैं सही अर्थ न लगा पाऊं, तो मैं अपनी सारी संपत्ति और अपनी विद्वत्ता का तमगा यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। यह एक बड़ी चुनौती थी। दरबार में कई विद्वान और भाषाविद थे, परंतु मीर कासिम का आत्मविश्वास देखकर कोई भी उससे मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो स्वयं को भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञाता समझते थे, भी चुप थे। उन्हें डर था कि कहीं वे हार गए तो उनकी खिल्ली उड़ेगी। शहंशाह अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। क्या हमारे दरबार में कोई है जो मीर कासिम की इस चुनौती को स्वीकार कर सके? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी सबकी निगाहें बीरबल पर जाकर टिकीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहोगे? हमें तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, मीर कासिम साहब निश्चय ही एक महान विद्वान हैं। मैं उनकी विद्वत्ता का सम्मान करता हूं, परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा या शायद एक छोटी सी पहेली प्रस्तुत करना चाहूंगा जो भाषा पर ही आधारित होगी।
मीर कासिम ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ कहा, अवश्य अवश्य, पूछिए जो पूछना है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं जो मेरी समझ से परे हो। अध्याय 18 बीरबल की रहस्यमयी भाषा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल मीर कासिम की चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मीर कासिम अपने भव्य वस्त्रों में आत्मविश्वास से भरे हुए सिंहासन के निकट बैठे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। आज उनके हाथ में न कोई किताब थी, न कोई शास्त्र। वे सीधे मीर कासिम के पास गए और एक अजीब सी भाषा में कुछ कहना शुरू किया। उनके शब्द न तो फारसी के थे, न अरबी के, न संस्कृत के, और न ही किसी अन्य जानी पहचानी भाषा के। वह कुछ विचित्र ध्वनियां निकाल रहे थे, जिनमें कुछ लय और ताल भी थी, परंतु उनका अर्थ किसी की समझ में नहीं आ रहा था। किलिकिली बुम बुम, तारा पाटा छम छम, घुर्र घुर्र फुर्र। बीरबल ने मीर कासिम की ओर देखते हुए गंभीर मुद्रा में पूछा। मीर कासिम का चेहरा उतर गया। उसने अपने कान खुजलाए, माथे पर बल डाले और बीरबल को घूरकर देखा, जैसे वह कोई पागल व्यक्ति हो। यह तुम क्या कह रहे हो? यह कौन सी भाषा है? मैंने ऐसी ऊटपटांग भाषा कभी नहीं सुनी। बीरबल ने उसी रहस्यमयी भाषा में अपनी बात जारी रखी। इस बार उनकी आवाज में थोड़ी अर्जेंसी थी। झिलमिल कड़कड़, लुफ्त पुफ्त सरसर, डमडम बाजा, किम किम तारा। दरबार में बैठे लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। शहंशाह अकबर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल अवश्य ही कोई अनोखी चाल चल रहे हैं। मीर कासिम अब पूरी तरह से बौखला गया था। रुको, यह बकवास बंद करो। यह कोई भाषा नहीं है, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, उसने क्रोधित होकर कहा। बीरबल ने अचानक अपनी भाषा बदल दी और एकदम शुद्ध साहित्यिक फारसी में कहा, क्षमा करें विद्वान महोदय, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने तो आपसे केवल इतना पूछा था कि क्या आज मौसम सुहावना है और क्या आपने सुबह का नाश्ता कर लिया है। मीर कासिम अवाक रह गया। क्या? यह तुमने कब पूछा? तुम तो कोई अजीब सी निरर्थक ध्वनियां निकाल रहे थे। अध्याय 19 भ्रमजाल का अनावरण। बीरबल मुस्कुराए। विद्वान महोदय, मैंने जो भी कहा वह वास्तव में कोई स्थापित भाषा नहीं थी। वह थी मन की भाषा, या कह लें बच्चों की तोतली भाषा, जिसे अक्सर माताएं अपने शिशुओं से बात करते समय प्रयोग करती हैं। उसमें स्नेह होता है, भावना होती है, परंतु उसका कोई व्याकरणिक अर्थ नहीं होता, जब तक कि सुनने वाला उसे समझने का प्रयास न करे और उसके पीछे की भावना को न पहचाने। उन्होंने आगे कहा, आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, यह सत्य है, परंतु भाषा केवल शब्दों और व्याकरण का संग्रह नहीं है। भाषा संवाद का माध्यम है, और सच्चा संवाद तब होता है जब हम केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावना, संदर्भ और नियत को भी समझते हैं। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी कभी निरर्थक लगने वाली ध्वनियां भी गहरे अर्थ लिए होती हैं, यदि उन्हें समझने वाला हृदय हो। बीरबल ने शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह मीर कासिम साहब का दावा था कि वे दुनिया की हर भाषा को समझ सकते हैं, परंतु वे उस भाषा को नहीं समझ पाए जो हर शिशु अपनी माँ से सीखता है, जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, परंतु जिसमें सबसे अधिक प्रेम और संवाद होता है। मीर कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस प्रकार उसकी विद्वत्ता को चुनौती दे सकता है। मैंने आपसे पूछा, किलिकिली बुम बुम, जिसका भाव था, क्या आप प्रसन्न हैं? फिर मैंने कहा, तारा पाटा छम छम, अर्थात क्या सब कुछ ठीक चल रहा है?
और घुर घुर फुर्र का आशय था। क्या कोई चिंता की बात है? बीरबल ने अपनी भाषा के कुछ अर्थ बताए। हालांकि वे तात्कालिक रूप से गढ़े गए थे, परंतु उनका उद्देश्य मीर कासिम को यह समझाना था कि भाषा का अर्थ संदर्भ और भावना से भी जुड़ा होता है। अध्याय 20 विनम्रता का पाठ और बुद्धि का सम्मान। मीर कासिम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह सिंहासन के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। बीरबल जी ने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। सच्चा ज्ञान केवल पांडित्य में नहीं, बल्कि विनम्रता और हर चीज को समझने की गहरी इच्छा में निहित है। मैं अपनी चुनौती के अनुसार अपनी संपत्ति यहीं छोड़ने को तैयार हूं। शहंशाह अकबर ने मीर कासिम को उठाया। मीर कासिम साहब, आपकी विद्वत्ता पर हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि केवल ज्ञान के भंडार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियों को समझने, रचनात्मक सोचने और मानवीय भावनाओं को महत्व देने में भी है। हम आपकी संपत्ति स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमारे अतिथि हैं और आपका सम्मान पहले जैसा ही रहेगा। आशा है इस अनुभव से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मीर कासिम ने कृतज्ञतापूर्वक शहंशाह का धन्यवाद किया और बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल जी, आप वास्तव में अद्वितीय हैं। आपकी बुद्धि केवल तीक्ष्ण ही नहीं, बल्कि गहरी और मानवीय भी है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे अहंकार को तोड़ा और मुझे ज्ञान का एक नया दृष्टिकोण दिखाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। विद्वान महोदय, हम सब जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उस दिन के बाद मीर कासिम कुछ और दिन आगरा में रहा, परंतु अब उसके व्यवहार में पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने बीरबल से कई विषयों पर चर्चा की और उनकी बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। यह घटना भी बीरबल की अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियों में जुड़ गई, जो यह दर्शाती थी कि वे न केवल जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर थे, बल्कि मानवीय स्वभाव और भाषा की बारीकियों को भी बखूबी समझते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची विद्वत्ता दिखावे में नहीं, बल्कि गहरी समझ और विनम्रता में होती है। और एक बार फिर दरबारियों और प्रजा ने एक स्वर में कहा, अकबर का दरबार धन्य है, जिसमें बीरबल जैसा रत्न है। सचमुच बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी ख्याति अब न केवल एक चतुर सलाहकार के रूप में, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक के रूप में भी फैल रही थी जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझा सकता था। समाप्ति। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि भाषा केवल संवाद का उपकरण नहीं, बल्कि संस्कृति, भावना और मानवीय संबंधों का दर्पण भी है। सच्ची समझ केवल शब्दों के अर्थ जानने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके पीछे की नीयत और संदर्भ को समझने में निहित होती है। बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि से यह सिद्ध किया कि सबसे बड़ी विद्वत्ता वह है जो विनम्रता के साथ दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने का प्रयास करे। उनकी जीवन गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम ज्ञान के घमंड से बचें और निरंतर सीखने की भावना बनाए रखें। बीरबल जैसा कोई नहीं, भाग 5 समय का फेर। अध्याय 21 शहंशाह का अजीब स्वप्न और एक नई उलझन। कुछ समय शांति से बीता, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शहंशाह अकबर के मन में कोई न कोई नई उलझन या प्रश्न जन्म ले ही लेता था। एक रात शहंशाह ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत एक एक करके टूटकर गिर गए हैं और वे पूरी तरह दंतहीन हो गए हैं। सुबह जब वे जागे तो उनका मन अशांत था। वे इस स्वप्न का अर्थ समझना चाहते थे। उन्होंने दरबार में अपने ज्योतिषियों और स्वप्न विचारकों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। पहले ज्योतिषी ने, जो चापलूसी में माहिर था, तुरंत कहा, जहांपनाह, यह तो अत्यंत शुभ स्वप्न है।
आपके दांतों का गिरना इस बात का संकेत है कि आपके सभी शत्रु और विरोधी एक एक करके समाप्त हो जाएंगे और आपका साम्राज्य और भी सुदृढ़ होगा। आपकी आयु दीर्घ होगी। दूसरे स्वप्न विचारक ने कुछ अलग व्याख्या की। आलमपनाह स्वप्न में दांतों का गिरना अक्सर किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य या जीवन पर आने वाले संकट का सूचक होता है। आपको अपने परिवारजनों के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। एक और दरबारी, जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझता था, बोला, हुजूर, दांत शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं। उनका गिरना यह दर्शाता है कि शायद आपकी शक्ति में कुछ कमी आने वाली है या कोई आपसे आपका अधिकार छीनने का प्रयास कर सकता है। विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं सुनकर शहंशाह अकबर और भी भ्रमित और चिंतित हो गए। किसी की भी बात उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगने लगा कि ये सभी केवल अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं या उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा की तरह उनकी निगाहें बीरबल को ढूंढने लगीं, जो उस दिन किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण दरबार में उपस्थित नहीं थे। क्या कोई और है जो इस स्वप्न का सही अर्थ बता सके? शहंशाह ने निराश होकर पूछा। अध्याय 22 बीरबल की वापसी और स्वप्न की विवेचना। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। शहंशाह ने उन्हें अपने स्वप्न और दरबारियों द्वारा की गई विभिन्न व्याख्याओं के बारे में बताया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना। फिर उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे गहरे चिंतन में डूब गए हों। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। सभी उत्सुकता से बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए शहंशाह से कहा, जहांपनाह, यह स्वप्न वास्तव में एक गहरा अर्थ रखता है और मेरे विचार से यह अत्यंत ही शुभ और सकारात्मक संकेत है। शहंशाह अकबर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। शुभ? कैसे बीरबल? मेरे सारे दांत गिर गए, इसमें शुभ क्या हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपनाह, स्वप्न का अर्थ हमेशा सीधा और शाब्दिक नहीं होता। उसे समझने के लिए उसके प्रतीकों और संदर्भों को गहराई से देखना होता है। उन्होंने आगे कहा, आपके दांतों का गिरना और आपका पूरी तरह दंतहीन हो जाना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने सभी समकालीन बंधु बांधवों, मित्रों और यहाँ तक कि शत्रुओं से भी अधिक आयु प्राप्त करेंगे। अर्थात आप उन सभी लोगों के बाद भी जीवित रहेंगे जिन्हें आप अपने जीवन काल में जानते हैं। आप इतने दीर्घायु होंगे कि आपके जानने वाले सभी लोग आपसे पहले इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस प्रकार दांत भोजन को चबाने और जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार हमारे संगी साथी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आपके स्वप्न में सभी दांतों का गिर जाना यह इंगित करता है कि आप अपने जीवन में उन सभी को पीछे छोड़ देंगे और एक लंबा, यशस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। यह आपकी दीर्घायु और स्थायी शासन का प्रतीक है, जहांपना। अध्याय 23 सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। बीरबल की व्याख्या सुनकर शहंशाह अकबर के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें मिट गईं और उनके स्थान पर संतोष और प्रसन्नता की आभा फैल गई। बीरबल ने उसी स्वप्न को, जिसे अन्य लोग अशुभ या चिंताजनक बता रहे थे, एक अत्यंत सकारात्मक और उत्साहवर्धक अर्थ प्रदान किया था। जो दरबारी पहले नकारात्मक व्याख्याएं दे रहे थे, वे अब बीरबल की बुद्धिमत्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर चकित थे। उन्हें समझ में आया कि एक ही घटना को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं और कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ सकता है। शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। तुम्हारी व्याख्या न केवल तार्किक है, बल्कि मेरे हृदय को भी छू गई है।
तुमने यह दिखा दिया कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। वे किसी को भयभीत भी कर सकते हैं और किसी को आशा और आत्मविश्वास से भी भर सकते हैं। उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आप सबने देखा? एक ही स्वप्न, परंतु बीरबल ने उसे किस प्रकार एक नई और सकारात्मक दिशा दी। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि गहरी समझ और जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते थे, आज निशब्द थे। उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल की सोच की उड़ान उनसे कहीं ऊंची थी। वे केवल समस्या का विश्लेषण नहीं करते थे, बल्कि उसके समाधान के साथ साथ उससे जुड़ी भावनाओं का भी ध्यान रखते थे। अध्याय 24, समय का महत्व और बुद्धि का प्रकाश। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर स्थिति का सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करें। स्वप्न हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं और वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी हमें कुछ संकेत देने या हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए आते हैं। उन्होंने आगे कहा, आपके मन में शायद अपने प्रियजनों और अपने साम्राज्य के भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं रही होंगी और वही स्वप्न के रूप में प्रकट हुई। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम उस संकेत को कैसे लेते हैं। उसे भय का कारण बनाएं या उसे अपने संकल्प को और दृढ़ करने का माध्यम। शहंशाह अकबर बीरबल की बातों से गहरे प्रभावित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि बीरबल न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक भी थे, जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते रहते थे। उस दिन के बाद शहंशाह ने अपने स्वप्न को एक शुभ संकेत के रूप में लिया और अपने साम्राज्य तथा प्रजा के कल्याण के लिए और भी अधिक उत्साह से कार्य करने लगे। बीरबल की सकारात्मक व्याख्या ने उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया था। यह घटना भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की अनगिनत कहानियों में एक और मील का पत्थर साबित हुई। यह दर्शाती थी कि कैसे वे नकारात्मक परिस्थितियों को भी सकारात्मकता में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते थे और कैसे उनकी बुद्धि का प्रकाश शहंशाह अकबर के शासनकाल को आलोकित करता रहता था। और दरबार में एक बार फिर वही गूंज सुनाई दी, जो अब एक स्थापित सत्य बन चुकी थी, बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी बुद्धि, उनकी समझ और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण अतुलनीय है। वे केवल समस्याओं का समाधान नहीं करते थे, बल्कि मन को शांति और जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करते थे। समाप्ति। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का कितना महत्व है। एक ही स्थिति को अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है और हमारी प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि वह स्थिति हमारे लिए शुभ होगी या अशुभ। बीरबल ने अपनी बुद्धि और विवेक से यह सिद्ध किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि जीवन को आशा और सकारात्मकता से देखने की कला भी है। उनकी गाथाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम चुनौतियों का सामना साहस से करें और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि समय का फेर तो चलता रहता है, परंतु बुद्धि का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखाता रहता है। बीरबल जैसा कोई नहीं, भाग 6, न्याय की कसौटी। अध्याय 25, एक गुमनाम पत्र और दरबार में सनसनी। आगरा में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था और शहंशाह अकबर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था, एक सिपाही ने शहंशाह के हाथों में एक मुहरबंद पत्र दिया। पत्र पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था, केवल इतना लिखा था, शहंशाह के न्याय के लिए एक फरियाद। शहंशाह ने पत्र खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे पर गंभीरता और क्रोध के भाव आने लगे। पत्र में लिखा था कि शहर के कोतवाल मीर सलाबत खान, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे, दरअसल एक भ्रष्ट और अत्याचारी अधिकारी हैं।
पत्र में आरोप लगाया गया था कि कोतवाल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कई निर्दोष लोगों को सताया है, उनसे रिश्वत ली है और शहर के कुछ कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दिया है। पत्र में कुछ घटनाओं का भी जिक्र था, हालांकि उनके कोई ठोस प्रमाण संलग्न नहीं थे। पत्र पढ़कर शहंशाह अकबर सन्न रह गए। मीर सलाबत खान उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक थे। उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना अविश्वसनीय था, परंतु गुमनाम पत्र होने के बावजूद उसमें लिखी बातें इतनी विस्तृत थीं कि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी जो कोतवाल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, जबकि कुछ अन्य चिंतित थे कि यदि यह आरोप सत्य हुए तो प्रशासन की कितनी बदनामी होगी। शहंशाह ने कोतवाल मीर सलाबत खान को तुरंत तलब किया। जब कोतवाल दरबार में उपस्थित हुए तो शहंशाह ने उन्हें वह पत्र दिखाया और पूछा, कोतवाल साहब, इस पत्र में आपके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मीर सलाबत खान ने पत्र पढ़ा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे। जहां पनाह उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यह सब सरासर झूठ और मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैंने सदैव अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपकी और इस सल्तनत की सेवा की है। मेरे दुश्मन मुझे फंसाना चाहते हैं। शहंशाह दुविधा में पड़ गए। एक ओर एक गुमनाम पत्र था और दूसरी ओर उनके एक विश्वसनीय अधिकारी का दावा। बिना ठोस सबूतों के किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन था। ठीक है मीर सलाबत, शहंशाह ने कहा, हम आपकी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं, परंतु इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप अपने पद से मुक्त रहेंगे। यह सुनकर कोतवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पद से मुक्ति का अर्थ था अपमान और अविश्वास। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 26 बीरबल को सौंपी गई जांच और संदेह का घेरा। शहंशाह अकबर ने इस मामले की जांच का जिम्मा बीरबल को सौंपा। बीरबल, उन्होंने कहा, यह मामला अत्यंत संवेदनशील है। हम चाहते हैं कि तुम इसकी तह तक जाओ और दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। यदि कोतवाल निर्दोष हैं तो उन्हें ससम्मान उनका पद वापस मिलना चाहिए, और यदि वे दोषी हैं तो उन्हें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। बीरबल ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह जांच आसान नहीं होगी। गुमनाम पत्र के पीछे कौन है, इसका पता लगाना और आरोपों की सच्चाई जानना दोनों ही कठिन कार्य थे। बीरबल ने सबसे पहले उस पत्र का बारीकी से अध्ययन किया। लिखावट, भाषा शैली और उसमें दिए गए विवरणों पर गौर किया। फिर उन्होंने गुप्त रूप से उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनके नाम पत्र में पीड़ित के तौर पर या गवाह के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किए गए थे। कुछ दिनों की गहन जांच के बाद बीरबल को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलीं। कुछ लोगों ने दबी जुबान में कोतवाल के व्यवहार और उनके कुछ सहयोगियों की गतिविधियों पर संदेह व्यक्त किया, परंतु कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। डर का माहौल था। दूसरी ओर बीरबल ने कोतवाल मीर सलाबत खान के पिछले कार्यों और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में भी जानकारी जुटाई। अधिकांश लोग उन्हें एक ईमानदार और सख्त अधिकारी मानते थे, हालांकि कुछ का यह भी कहना था कि वे कभी कभी अत्यधिक कठोर हो जाते हैं। संदेह का घेरा गहराता जा रहा था। बीरबल को यह समझ नहीं आ रहा था कि गुमनाम पत्र के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या यह वास्तव में किसी पीड़ित की पुकार है या कोतवाल को फंसाने की कोई सोची समझी साजिश? अध्याय 27 एक साधारण व्यापारी और एक असाधारण अवलोकन। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। वे अक्सर भेष बदलकर शहर की गलियों और बाजारों में घूमते
ताकि आम लोगों की नब्ज टटोल सकें और कोई सुराग पा सकें। एक दिन वे एक साधारण व्यापारी के वेश में अनाज मंडी में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही, जो कोतवाल के मातहत काम करते थे, एक गरीब किसान को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहे थे। किसान गिड़गिड़ा रहा था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। बीरबल ने चुपचाप उस दृश्य को देखा। फिर उन्होंने पास खड़े एक दुकानदार से पूछा, भाई, यह क्या माजरा है? उस बेचारे किसान को क्यों पकड़ा गया है? दुकानदार ने डरते डरते कहा, साहब, क्या बताएं? आजकल तो यही सब चल रहा है। कहते हैं, किसान ने बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर अनाज बेचने की कोशिश की थी। पर असल बात तो यह है कि उसने कोतवाल के कारिंदों को नजराना देने से मना कर दिया था। बीरबल ने और पूछताछ की तो पता चला कि कोतवाल के कुछ अधीनस्थ अधिकारी व्यापारियों और किसानों से अवैध वसूली करते थे, और जो इसका विरोध करता था उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता था। यह वसूली अक्सर कोतवाल साहब के नाम पर की जाती थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कोतवाल स्वयं इसमें शामिल थे या नहीं। बीरबल को एक महत्वपूर्ण कड़ी मिल गई थी। उन्हें लगा कि शायद कोतवाल स्वयं सीधे तौर पर भ्रष्ट न हो, परंतु उनके अधीन काम करने वाले कुछ लोग उनकी सख्ती और उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हों, और कोतवाल अपनी व्यस्तता या अत्यात्मविश्वास के कारण इस पर ध्यान न दे पा रहे हों। लेकिन गुमनाम पत्र का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। क्या वह पत्र इन्हीं उत्पीड़ित लोगों में से किसी ने लिखा था, या इसका कोई और ही मकसद था? अध्याय 28, लिखावट का रहस्य और साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने उस गुमनाम पत्र की लिखावट का पुनः गहन अध्ययन किया। उन्हें उस लिखावट में कुछ विशेष बातें नजर आईं, अक्षरों का झुकाव, शब्दों के बीच की दूरी, और कुछ विशेष अक्षरों को लिखने का तरीका। उन्होंने दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों, लेखकों और मुंशियों की लिखावट के नमूने गुप्त रूप से मंगवाए। वे घंटों तक उन लिखावटों का गुमनाम पत्र की लिखावट से मिलान करते रहे। अचानक उनकी आंखें एक नमूने पर आकर ठहर गईं। वह लिखावट दीवाने खास के एक वरिष्ठ मुंशी आफताब बेग की थी। गुमनाम पत्र की लिखावट और आफताब बेग की लिखावट में आश्चर्यजनक समानता थी। बीरबल को झटका लगा। आफताब बेग एक सम्मानित और अनुभवी मुंशी था, और कोतवाल मीर सलाबत खान से उसकी कोई प्रत्यक्ष शत्रुता भी नहीं थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने आफताब बेग पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि आफताब बेग पिछले कुछ समय से शहर के एक बदनाम सूदखोर करीम लाला के साथ अक्सर गुप्त रूप से मिलता जुलता था। करीम लाला उन अपराधियों में से एक था जिसे कोतवाल मीर सलाबत खान ने कुछ महीने पहले किसी अपराध में पकड़कर दंडित करवाया था, और तब से वह कोतवाल से बदला लेने की फिराक में था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। बीरबल समझ गए कि यह पूरी साजिश करीम लाला की रची हुई थी, और उसने आफताब बेग को शायद धन का लालच देकर या किसी अन्य प्रकार से ब्लैकमेल करके इस काम में शामिल किया था। आफताब बेग ने ही वह गुमनाम पत्र लिखा था, जिसमें कुछ सच्ची और कुछ मनगढ़ंत बातें मिलाकर कोतवाल को फंसाने की कोशिश की गई थी। पत्र में जिन घटनाओं का जिक्र था, उनमें से कुछ वास्तव में कोतवाल के अधीनस्थों द्वारा की गई ज्यादतियां थीं, जिनका फायदा उठाकर साजिशकर्ताओं ने कोतवाल को मुख्य अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया था। अध्याय 29, न्याय की पुनर्स्थापना और सत्य की विजय। बीरबल ने सभी सबूत इकट्ठा करके शहंशाह अकबर के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कैसे करीम लाला ने कोतवाल से बदला लेने के लिए आफताब बेग का इस्तेमाल किया, और कैसे कोतवाल के कुछ अधीनस्थ अधिकारी वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसका लाभ साजिशकर्ताओं ने उठाया। शहंशाह अकबर पूरी सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके एक विश्वसनीय अधिकारी को इतनी बड़ी साजिश का शिकार होना पड़ा,
और साथ ही इस बात का भी क्रोध था कि उनके प्रशासन में कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आफताब बेग और करीम लाला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कोतवाल के उन अधीनस्थ अधिकारियों पर भी कार्यवाही की गई जो अवैध वसूली में शामिल पाए गए। मीर सलाबत खान को ससम्मान उनका पद वापस सौंप दिया गया। शहंशाह ने उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी कि उन्हें इतने बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा। हालांकि शहंशाह ने उन्हें यह भी सलाह दी कि भविष्य में वे अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर अधिक कड़ी नजर रखें ताकि उनके नाम का कोई दुरुपयोग न कर सके। मीर सलाबत खान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने बीरबल का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष जांच ने उन्हें निर्दोष साबित किया था। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी। उन्होंने न केवल एक निर्दोष को बचाया था, बल्कि एक गहरी साजिश का भी पर्दाफाश किया था और प्रशासन के भीतर छिपे कुछ भ्रष्ट तत्वों को भी उजागर किया था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी न्यायप्रियता और सत्य को उजागर करने की क्षमता अतुलनीय है। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कितनी गहरी छानबीन और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तुम न केवल मेरे सलाहकार हो, बल्कि इस सल्तनत के न्याय के प्रहरी भी हो। समाप्ति। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य अक्सर सतह पर दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढने के लिए गहरी छानबीन और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह भी दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध और लालच लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, और कैसे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति ही ऐसे भ्रमजाल को तोड़कर सत्य को स्थापित कर सकता है। बीरबल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल समस्याओं को सुलझाने में है, बल्कि न्याय को सुनिश्चित करने और निर्दोषों की रक्षा करने में भी है। उनकी हर कहानी इसी शाश्वत सत्य को दोहराती है, बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल जैसा कोई नहीं। भाग 7, बुद्धि की परख। अध्याय 30, शहंशाह की नई जिज्ञासा और दरबारियों की परीक्षा। कुछ समय पश्चात, जब दरबार में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, शहंशाह अकबर के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे यह देखना चाहते थे कि उनके दरबारी, विशेषकर वे जो स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान और चतुर समझते हैं, वास्तव में कितनी त्वरित बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं। उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा की, दरबारियों, आज हम आप सबकी बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। यह कोई शास्त्रीय ज्ञान या युद्ध कौशल की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देखने की परीक्षा है कि आप साधारण सी प्रतीत होने वाली समस्याओं का कितनी शीघ्रता और चतुराई से समाधान निकाल सकते हैं। सभी दरबारी सतर्क हो गए। शहंशाह की छोटी सी परीक्षा अक्सर बड़ी चुनौती साबित होती थी। अकबर ने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी सोने की मोहर दिखाते हुए कहा, यह मोहर देख रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि आप में से कोई हमें यह बताए कि इस दरबार हॉल में कुल कितने कौवे हैं, बिना उन्हें गिने या बाहर जाए। जो भी सबसे सटीक और तार्किक उत्तर देगा, उसे यह मोहर इनाम में दी जाएगी। यह एक अजीबोगरीब प्रश्न था। दरबार हॉल के अंदर कौवे होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, और बाहर जाकर गिनने की मनाही थी। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने इसे शहंशाह का मजाक समझा, तो कुछ गंभीरता से सोचने लगे कि इस पहेली का क्या उत्तर हो सकता है। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने को आतुर रहते थे, सबसे पहले बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इस दरबार हॉल में एक भी कौवा नहीं है, क्योंकि कौवे तो खुले आसमान में या पेड़ों पर रहते हैं, महलों के अंदर नहीं। शहंशाह मुस्कुराए, मुल्ला जी, आपका उत्तर तार्किक तो है, परंतु क्या यह पूरी तरह से सटीक है?
क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक भी कौवा किसी खिड़की या रोशनदान से अंदर नहीं आ सकता या कहीं छिपा न बैठा हो? मुल्ला थोड़ा झेंप गए। एक अन्य दरबारी ने कहा, हुजूर, इसका उत्तर देना असंभव है बिना गिने। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। शहंशाह ने कहा, अनुमान नहीं, हमें एक ऐसा उत्तर चाहिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण और संतोषजनक हो। कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर देने की कोशिश की, परंतु कोई भी शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर सका। कुछ ने कहा कि शायद खिड़कियों की संख्या के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, तो कुछ ने कहा कि यह मौसम पर निर्भर करेगा। अध्याय 31 बीरबल का प्रवेश और अनोखा उत्तर। तभी बीरबल, जो किसी कार्यवश थोड़े विलंब से दरबार में पहुंचे थे, ने शहंशाह का प्रश्न सुना। वे हमेशा की तरह शांत और संयत थे। शहंशाह ने बीरबल को देखकर कहा, आओ बीरबल, तुम भी इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करो। हमने पूछा है कि इस दरबार हॉल में कुल कितने कौवे हैं, बिना गिने। बीरबल ने एक क्षण के लिए चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए शहंशाह से कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सीधा है। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस दरबार हॉल में इस समय ठीक 91,264 कौवे हैं। यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी भौंचक के रह गए। यह एक इतनी बड़ी और सटीक संख्या थी कि किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। मुल्ला दो प्याजा तो हंस पड़े, हा हा हा। बीरबल, लगता है आज तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। इतनी बड़ी संख्या, और वह भी इतनी सटीकता से, यह कैसे संभव है? शहंशाह अकबर भी आश्चर्यचकित थे, परंतु वे बीरबल की क्षमता को जानते थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने निश्चित कैसे हो? इसका क्या प्रमाण है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रमाण बहुत सरल है। यदि आपको मेरी बात पर संदेह है, तो आप अपने सिपाहियों को आदेश दें कि वे पूरे आगरा शहर और उसके आसपास के इलाकों के सभी कौवों को गिनकर लाएं। यदि मेरी बताई गई संख्या से कौवे अधिक निकलते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आगरा आए हुए हैं। और यदि कौवों की संख्या कम निकलती है, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर घूमने गए हुए हैं। बीरबल का यह उत्तर सुनकर पहले तो सभी अवाक रह गए, और फिर पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अध्याय 32 बुद्धि की परख का परिणाम। बीरबल ने जिस चतुराई और हाजिर जवाबी से एक असंभव से लगने वाले प्रश्न का उत्तर दिया था, वह अद्भुत था। उन्होंने न केवल प्रश्न की निरर्थकता को उजागर किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर वह होता है जो प्रश्नकर्ता को ही निरुत्तर कर दे। शहंशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी अनूठी और मौलिक है। तुम्हारा उत्तर न केवल चतुर है, बल्कि अत्यंत मनोरंजक भी है। उन्होंने सोने की मोहर बीरबल को देते हुए कहा, यह इनाम तुम्हारे इस अद्भुत उत्तर के लिए है। तुमने हमें यह भी सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर गंभीर और तथ्यात्मक हो, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी बुद्धि की परख हास्य और चतुराई में भी होती है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी, जो पहले बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्मिंदा थे। उन्हें समझ में आ गया था कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया था। वे एक असंभव प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बीरबल ने प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए एक ऐसा उत्तर दिया जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता था। अध्याय 33 एक और चुनौती, सबसे मूल्यवान वस्तु।
शहंशाह अकबर बीरबल की इस प्रतिभा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दरबारियों की बुद्धि की परख को जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, एक और प्रश्न बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यह प्रश्न पहले भी कभी कभी दरबार में उठता रहता था और इसके विभिन्न उत्तर दिए जाते थे, सोना, हीरे, ज्ञान, स्वास्थ्य, प्रेम आदि। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु स्वास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य अच्छा न हो तो दुनिया की कोई भी दौलत काम नहीं आती। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान से ही मनुष्य उन्नति करता है और सही गलत का भेद समझता है। मुल्ला दो प्याजा बोले, आलमपनाह, मेरी नजर में तो स्वयं शहंशाह का आशीर्वाद ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस बार भी उनकी चापलूसी झलक रही थी। शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे विचार से दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु है आवश्यकता। यह एक अप्रत्याशित उत्तर था। सभी दरबारी हैरान रह गए। शहंशाह ने पूछा, आवश्यकता? यह कैसे बीरबल? इसे स्पष्ट करो। बीरबल ने समझाया, आलमपनाह, जरा सोचिए। जब किसी प्यासे व्यक्ति को रेगिस्तान में पानी की एक बूंद मिलती है तो उस समय उसके लिए उस पानी की बूंद से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो तो उसके लिए रोटी का एक टुकड़ा दुनिया की किसी भी हीरे जवाहरात से बढ़कर होता है। जब कोई बीमार व्यक्ति मृत्युशैया पर हो तो उसके लिए स्वास्थ्य का एक क्षण भी किसी साम्राज्य से कम नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। जिस चीज की हमें जितनी अधिक आवश्यकता होती है वह हमारे लिए उतनी ही अधिक मूल्यवान हो जाती है। सोना, ज्ञान, स्वास्थ्य, ये सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनका वास्तविक मूल्य तब प्रकट होता है जब हमें इनकी तीव्र आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता ही वह तत्व है जो किसी भी वस्तु को मूल्य प्रदान करता है। बीरबल की यह व्याख्या इतनी सटीक और गहन थी कि सभी दरबारी निशब्द हो गए। उन्होंने एक साधारण से लगने वाले शब्द आवश्यकता में इतना गहरा अर्थ छिपा देखा था। शहंशाह अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। अद्भुत बीरबल, अद्भुत! तुम्हारी सोच की गहराई और तुम्हारा विश्लेषण करने का तरीका सचमुच असाधारण है। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल चतुर ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी हो। समाप्ति। उस दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की धूम मच गई। उन्होंने न केवल शहंशाह द्वारा प्रस्तुत की गई पहेलियों का सफलतापूर्वक समाधान किया बल्कि अपनी सोच और तर्कों से सभी को निरुत्तर भी कर दिया। यह घटनाएं इस बात का प्रमाण थीं कि बीरबल की बुद्धि केवल किताबी ज्ञान या चालाकी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें मौलिकता, व्यावहारिकता और जीवन की गहरी समझ का अद्भुत मिश्रण था। शहंशाह अकबर को अपने नवरत्नों में बीरबल जैसे व्यक्ति के होने पर गर्व था, जो न केवल उनके मनोरंजन का साधन थे बल्कि उनके ज्ञान और विवेक को भी निरंतर बढ़ाते रहते थे। और दरबार में गूंजने वाला वह चिरपरिचित वाक्य एक बार फिर सत्य साबित हुआ, बीरबल जैसा कोई नहीं। उनकी हर कहानी, हर किस्सा उनकी अद्वितीय प्रतिभा का एक नया अध्याय लिखता चला गया।